भारत का वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स दुनिया की सबसे ताकतवर एयरफोर्स में से एक है। लेकिन आजकल राइजिंग रीजनल टेंशंस और आउटडेटेड फाइटर जेट्स के बीच आईएफ को अपने स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ को मॉडर्नाइज करने की ज़रूरत है। और इसी बात को लेकर यूएस ने इंडिया को A-35 स्टील फाइटर जेट बेचने का प्रपोजल दिया है। लेकिन क्या ये डील हो पाएगी और क्या F-35 इंडिया के लिए सही है? आज की वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। पहले बात करते हैं A-35 की। ये 5th जनरेशन फाइटर जेट है जो लॉकहीड मार्टिन ने बनाया है। ये जेट एडवांस रेडार, एविनेशन, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर कैपेबिलिटीज और कटिंग एज टेक्नोलॉजी से भरा हुआ है। यूएस, यूके, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश इसे यूज़ कर रहे हैं। लेकिन इसकी प्राइस टैग भी कमाल की है। एक F-35 की कॉस्ट लगभग $110 मिलियन यानी 968 करोड़ है और इसे उड़ाने की कॉस्ट लगभग $35,000 है यानी 28 लाख पर घंटे। क्या इंडिया इतना खर्च उठा सकता है? अब देखते हैं आईएफ की करंट सिचुएशन। आईएफ के पास भी 30 फाइटर स्क्वाड्रन है जबकि ऑथराइज स्ट्रेंथ है 42.5 स्क्वाड्रन। चाइना और पाकिस्तान के साथ राइजिंग टेंशंस को देखते हुए आईएफ को अपने फ्लीट को मॉडर्नाइज करना बहुत ही ज़रूरी है। चाइना के पास एडवांस स्टील्थ फाइटर जेट है और पाकिस्तान भी J-35 स्टील जेट्स खरीदने की सोच रहा है। इसलिए इंडिया को भी अपने स्टील गैप को फुलफिल करना होगा। यूएस ने इंडिया को F-35 बेचने का प्रपोजल दिया है, लेकिन ये डील अभी फॉर्मल नहीं हुई है। डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह ने कहा है कि इंडिया इस प्रपोजल को तभी कंसिडर करेगा जब ये एक फर्म ऑफर बन जाएगी। यूएस का ये प्रपोजल यूएस इंडिया डिफेंस टाइज को और भी मजबूत बनाने का एक हिस्सा है। लेकिन एक बड़ा इशू है रशिया का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। इंडिया ने 2018 में रशिया के साथ $5.43 बिलियन का डील किया था S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को खरीदने के लिए। लेकिन यूएस का कहना है कि अगर इंडिया F-35 और S-400 दोनों को ऑपरेट करेगा तो S-400 के रेडार्स F-35 के स्टील कैपेबिलिटीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। ये एक बड़ा चैलेंज है जिसे सॉल्व किए बिना F-35 डील आगे नहीं बढ़ सकती। इंडिया के पास F-35 के अलावा भी कई ऑप्शंस है। रशिया ने इंडिया को सुखोई 57 स्टील फाइटर जेट बनाने का ऑफर दिया है जिसमें फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी शामिल है। फ्रांस का राफेल, स्वीडन का ग्रिफिन ई, हीरो फाइटर टाइफून भी आईएफ के 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट के कंटेंडर है। साथ ही इंडिया अपने एडवांस मीडियम कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट MCA प्रोग्राम को भी डेवलप कर रहा है जो एक इंडिजीनियस 5th जनरेशन फाइटर जेट होगा। लॉकहीड मार्टिन A-35 बनाने वाली कंपनी ने इंडिया के साथ अपने कमिटमेंट को दोबारा दोहराया है। मिचेल विलियमसन, लॉकहीड मार्टिन इंटरनेशनल के प्रेसिडेंट ने कहा है कि वो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को फुली सपोर्ट करते हैं। उन्होंने इंडिया में फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनाने के अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर किया है। लॉकहीड मार्टिन ने ऑलरेडी टाटा एडवांस सिस्टम के साथ जॉइंट वेंचर्स में काम कर रही है जैसे C-130J कंपोनेंट्स को बनाने के लिए भी। लेकिन F-35 डील को लेकर पॉलिटिकल सर्कल्स में भी सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी रणदीप सुरजेवाला ने पूछा है कि इंडिया को इतने महंगे फाइटर जेट्स की ज़रूरत है। उन्होंने F-35 को जंग और यूजलेस तक कहा और इसके एक्सीडेंट और टेक्निकल फॉल्ट्स की तरफ भी ध्यान दिलाया। क्या सरकार इन सवालों का जवाब देगी? तो दोस्तों, F-35 डील इंडिया के लिए एक बड़ा अपॉर्चुनिटी हो सकता है, लेकिन इसके साथ ही चैलेंजेस भी है। कॉस्ट, S-400 कॉन्फ्लिक्ट और पॉलिटिकल अपोजिशन जैसे फैक्टर्स इस डील को कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। लेकिन एक बात क्लियर है, इंडिया को अपने एयरफोर्स को मॉडर्नाइज करना ही होगा। क्या F-35 इसका जवाब है या फिर इंडिया को अपने इंडिजिनियस प्रोग्राम जैसे MCA पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए? आपके क्या विचार है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।